बेटा है ना, देखो अभी बस आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड ड्यूटेरियम एक्सचेंज। जिसको इसका मैकेनिज्म नहीं पता है, मैं पहले से ही बोल दे रहा हूं 100% इसका क्वेश्चन गलत करके आने वाला है। तो इसलिए मैं चाहूं तो आपको सीधे एक ट्रिक बता सकता हूं, आप डायरेक्ट आंसर इसका लिख सकते हो, बट वो ये कि मैं बोलता हूं अच्छे तरह देखते हैं, फिर आप क्या बोलते हो। नहीं हाँ, पहले एक बार लिखता हूं मैंने कहा कि सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है बेटा, ठीक है, ये कंपाउंड है, ध्यान देना, ये डबल बॉन्ड O है और मैंने बेस कैटालाइज रिएक्शन कराया। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, आप चाहे एसिड कैटालाइज कराओ या बेस कैटालाइज कराओ, क्या प्रोडक्ट चेंज होता है? प्रोडक्ट तो ही रहता है। और हमने यहाँ पर वाटर में डाल के, पता है इस बार क्या डाला? D2O डाला। इसका पता है प्रोडक्ट। वैसे अगर हम नॉर्मल बात करते हैं, पहले एक नॉर्मल बात कर लेते हैं, मतलब हम OH माइनस लेते हैं और H2O लेते हैं, सुनना तो सिंपल वही सेम रिएक्शन जो हम करा रहे थे, क्या सिंपल 1 2 3 4 5 सीधे हम क्या बना देते, जरा देखो यहाँ पे बताओ, इधर तो वही लग जाता, ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ जाता और क्या बन जाता ये OH। बेटा ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता। नॉर्मल रिएक्शन कोई मैकेनिज्म, ये तो ट्रिक बताया, मैकेनिज्म तो मैं आपको बता चुका हूँ ना पहले कैसे ये बन जाता है। ऐसे ये कीटो फॉर्म था और ये क्या बन जाता, इनॉल फॉर्म बन जाता, और इनॉल फॉर्म जो बनता वो एरोमेटिक होता। अभी तो बात किए थे, हाइड्रोजन आपने निकाला बेटा कहाँ से, यहाँ से निकाला हाइड्रोजन। बट अगर अभी यही कंपाउंड आपको दें, सुनना देखना, अब तो आप क्यों और कैसे सब बहुत ज्यादा करने वाले हो अभी मुझे पता, देखना भैया, इसलिए ध्यान से देखना। अब मैंने यहाँ पर लिया OD माइनस और मैंने लिया यहाँ पर D2O, ओके, पता है प्रोडक्ट से क्या बनेगा। इवन ये कौन इमेजिन किया ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी तक हम बार बार चिल्लाते चले आ रहे हैं, बोलते चले आ रहे हैं। अगर आप 1 2 3 करो तो 1 2 3 4 3 4 5, सुनो 3 नंबर पे, हालांकि ड्यूटेरियम ऑड नंबर पे ही रहा है। कहाँ पे आ रहा है ड्यूटेरियम? मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बस जस्ट बना दिया। नहीं 4 पे नहीं है, 5 पे आ रहा है, और देखो यहाँ पे ऑड नंबर पे है, ऑड नंबर पे ही आ रहा है। इसका जो बेटर फाइनल जो होगा, एक्चुअली में आपको पता है इसका इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, इसका जो इनॉल फॉर्म बनता है वो ये बनता है बेटा। OD बनता है यहाँ पर, यहाँ D आ जाता है, यहाँ D आ जाता है, यहाँ। बट अगर हम टोटल ड्यूटेरियम काउंट करें, पता है इसमें क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाएगा, बोलेगा हाउ मेनी ड्यूटेरियम एक्सचेंज कैन टेक प्लेस। क्वेश्चन क्या होगा इसका, पता है ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा, सुन लो। और ये सिर्फ और सिर्फ IIT में ही पूछा जा सकता है और किसी अदर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो अगर यहाँ पे ऐसे लिख के दे दिया जाए OD माइनस एंड D2O, और क्वेश्चन पता है क्या होगा, इन दिस रिएक्शन हाउ मेनी ड्यूटेरियम एक्सचेंज। तो अगर मान लो कि हम थोड़ी देर के लिए मान ले बेटा कि प्रोडक्ट हमारा यही है, तो आंसर क्या है? चाहे आप कीटो को देखो चाहे आप इनॉल को देखो, हाउ मेनी ड्यूटेरियम्स आर अटैच्ड देयर? 4। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ भी 1 2 3 4 है, यहाँ भी देखोगे यहाँ भी। अच्छा ये क्यों बन गया? क्योंकि एरोमेटिक हो जाता है। क्या हो जाता है ये? अदरवाइज कीटो मोर स्टेबल होता है, आपको पता है, ये मोनो कीटो ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर सीधे सीधे आंसर क्या लिख सकते हैं? 4D। आंसर इज 4 ड्यूटेरियम। लेकिन सच बताना बेटा, कितनों की बात डाइजेस्ट हो गई? हाथ उठाओ, डाइजेस्ट हो गई है। हालांकि आपके सारे आंसर यहां से निकल जाएंगे, सारे आंसर्स निकल जाएंगे, कोई भी गलत नहीं होगा, मैं कोई भी प्रोडक्ट दे दूं। हाँ बट इसके लिए वही है कि टाटोमेरिज्म वो कंपाउंड शो करना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल और देता हूं, फिर अच्छा बात कर लेते हैं। चलो मैंने कहा कि आपको ये एग्जांपल दिया, मैंने ये दिया
और यहाँ पे लगा दिया हमने डबल बॉन्ड O, और देखना बेटा, और यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, और मैंने लिखा यहाँ पर OT माइनस, और यहाँ पे मैंने D2 लिखा। हाउ मेनी डी एक्सचेंज, बताओ नंबर कौन कौन जल्दी से। तो ऑड नंबर की ही बात करते हैं ना बेटा। देखो बेटा, रिएक्शन जो भी होना है वो ऑड नंबर पे ही होना है। कहाँ पे होना है? ऑड नंबर पे ही होना है, वो रेजोनेंस की वजह से एक्चुअली में। तो अगर हम इसको 1 बोले, इसको 2 बोले, इसको 3 बोले, इसको 4 बोले, इसको 5 बोले, या इसको 3 बोले, इसको 4 बोले, इसको 5 बोले, हाउ मेनी ड्यूटेरियम एक्सचेंज? 2 ही होंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, क्योंकि बेटा यहाँ पर तो हाइड्रोजन हट जाएगा और ड्यूटेरियम आ जाएगा, बट यहाँ पे तो है ही नहीं हाइड्रोजन। एक्चुअली में ये क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को एक्सचेंज कर रहा है। ड्यूटेरियम किसको एक्सचेंज कर रहा है? हाइड्रोजन को एक्सचेंज, हाइड्रोजन को हटा रहा है और खुद लगे जा रहा है। बट मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पर 0 ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा, नो ड्यूटेरियम एक्सचेंज। अरे ड्यूटेरियम एक्सचेंज होने के लिए कंपाउंड मस्ट शो टॉटोमेरिज्म। आपने देखो, मुझे पता था कि बहुत सारे लोग इस पर 2 का आंसर बोलेंगे। कैसे 2 बोलेंगे? अच्छा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, और पोजीशन पे। अरे बेटा एक चीज बताओ, ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है क्या कंपाउंड? तो पहले चेक करो आपका जो ओरिजिनल मेथड है। क्या ओरिजिनल मेथड है भाई? क्या में हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए फॉर कंपाउंड टू बी शो ज्योमेट्रिकल सॉरी टॉटोमेरिज्म। तो अगर टॉटोमेरिज्म में बात करें तो बताओ, यहाँ पर हाइड्रोजन, वो जो पहले वाला स्टाइल था उसे चेक करो, टॉटोमेरिज्म शो कर, सो हम चेक हम वहीं से करेंगे। तो देखो ये डबल बॉन्डेड हाइड्रोजन है, ये डबल, और यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं। तो बताओ क्या यहाँ पर, क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? विल नॉट शो, विल नॉट शो। अरे इसके कितने सारे क्वेश्चंस बता चुका हूँ मैं बेटा। सो टॉटोमेरिज्म, तो अगर टॉटोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा, सो मैं एक चीज लिख दूं, इफ कंपाउंड, पहले देखो, इफ कंपाउंड डज नॉट शो, बोलो सो क्या बताओ? टॉटोमेरिज्म। एकदम सीरियसली और सिंसियरली देखो बात को, ये है उसके बाद एक लास्ट टॉपिक और खत्म। इफ कंपाउंड डज नॉट शो टॉटोमेरिज्म, देन देयर विल बी नो डी एक्सचेंज। अगर कंपाउंड ड्यूटेरियम एक्सचेंज, अगर टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है, अब कौन करता है कौन नहीं करता सब तो बात कर चुके हैं हम लोग। उसका कंडीशन क्या था? टॉटोमेरिज्म के लिए हम लोग सिर्फ एक ही कंडीशन की बात किए थे, याद करो। आफ्टर रिमूविंग हाइड्रोजन, बोलो, देयर मस्ट बी, बताओ बेटा, देयर मस्ट बी कंप्लीट कॉन्जुगेशन टिल कहां तक बताओ? टिल फंक्शनल ग्रुप। याद है कि नहीं याद है बेटा? और पहला और दूसरा मैंने कहा था क्या, कि हाइड्रोजन शुड नॉट बी अटैच्ड विथ, उसको हम लोग नॉट एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं, नॉट एक्टिव हाइड्रोजन। बट यहाँ पे ऐसा हो जा रहा है, तो मैं समझाता हूँ क्यों हो जाएगा, वो सब समझाऊंगा मैं आपको। देयर शुड नॉट, हाइड्रोजन शुड नॉट बी अटैच्ड विथ, बोलो बेटा, डबल बॉन्डेड कार्बन, एंड दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट एक्टिव हाइड्रोजन। क्लियर है बात? तो अब बेटा बताओ, कहानी सब कुछ है। अब जैसे मैं आपकी एग्जांपल, तो तुरंत आंसर दोगे, पता मुझे, देखना जरा से। हमने कहा ये है CH3, देखना जरा, ये है CH3, ये है CO, और ये क्या है CH3। 1 2 3 1 2 3। क्या इसका ड्यूटेरियम एक्सचेंज प्रोडक्ट बना सकते हो? क्या बनेगा बताओ? अच्छा, C डबल बॉन्ड O, और बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा? C D3 और C, हाँ हॉल। अरे वही तो है, अभी देखो ना, इसमें बड़ा लोचा वाली कहानी है। हाँ लेकिन मैं इतना बता दूं कि अगर आप इतना ही कर लेते हो, नो CD3 एक्चुअली में, अच्छी चीज बताओ, आप इसका इनॉल बनाना चाह रहे हो ना, बनाओ लो इनॉल। अब इनॉल और कीटो में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? मोनो कीटो ग्रुप है ना बेटा, तो ये वापस इनॉल किस में आ जाएगा? कीटो में आ जाएगा, और फिर से ये बन जाएगा। तो इसलिए हमने जो फाइनल जो मेन प्रोडक्ट है वही बना दिया मैंने सीधे। अरे भाई कीटो है, कीटो से इनॉल बनाता, इनॉल लेस स्टेबल है, कीटो मोर स्टेबल है, तो इनॉल वापस किस में आता? कीटो में। तो जो मोर स्टेबल वो लिख रहे हैं। बट बात ये है कि अभी तक हम ऐसा तो कर ही नहीं रहे थे। हम क्या कर रहे थे? एक हाइड्रोजन हटा रहे थे और उसको ऑक्सीजन में चिपका दे रहे थे। एक हाइड्रोजन को हटा रहे थे और जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन था वहां पर उसको क्या कर दे रहे थे? चिपका दे रहे थे। अच्छा, लेकिन इतना तो समझ में आ गया है कि आप इसका क्वेश्चन तो कर सकते हो, नहीं कर सकते? जैसे कि जरा देखो,
मैंने इसमें डाला बेटा प्लीज, मैंने इसमें डाला क्या, कोई ड्यूटेरियम एक्सचेंज की बात हो रही है, नंबरिंग कर ली जाए। क्या आप उसका आंसर बता सकते हो सभी लोग? बोलो। मोनोकीटो है तो मोनोकीटो में ही रहने देते हैं, मोनोकीटो है तो मोनोकीटो में ही रहने देते हैं। और जहां जहां हो सकता है सारी पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब बताओ 1 2 3 4 5। अब मुझे मैं रेड से सर्कल कर रहा हूं, जहां जहां से निकल सकता है, कहां कहां से ऑड नंबर, कौन कौन सा ऑड नंबर है बताओ? 1 तो बेटा 1, बट उसके पहले पता है जय बेटा आपने जो बात बोली थी उस टाइम, उसके पहले ये जरूर चेक कर लेना कि वो कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बेटा यहां पर इसको मैं ऐसे कर देता तो इसके पास शो करने के लिए कंडीशन नहीं है, तो इधर नहीं जाता, कोई सा भी निकालने की जरूरत हमें नहीं थी। जब शो करे उसके एग्जांपल हम लेंगे, पहले इसका समझो आप, उसके एग्जांपल में एक दो ले लेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आई? बताओ व्हाट शुड बी इट्स प्रोडक्ट, बेटा व्हाट शुड बी इट्स प्रोडक्ट, बोलो जल्दी से। कितने पिक्स हैं? 1 2 3 4 5, देखो जरा जल्दी से। 1 2 3 4 5, ठीक है ना? देखो 1 2 3 4 5 है ना बेटा, ये हो गया। जरा बताओ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर है, दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे है, एकदम वैसे ही रहने दो क्योंकि ये कीटो है ना, एंड कीटो इज मोर स्टेबल, मोनोकीटो ग्रुप इज, तो कीटो ही रहने दो। एक दो जगह इनॉल बनेगा, जैसे कि इसमें क्यों बनाया था मैंने इनॉल, इसमें मैंने ये क्यों बनाया था, बिकॉज दिस कंपाउंड बिकम्स एरोमेटिक, बिकॉज ऑफ एरोमेटिक ये कीटो इनॉल में जाएगा, अदरवाइज मोनोकीटो में ही रहता है जनरली। यहाँ पे क्यों गया इनॉल में ये, बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी, एंड एरोमेटिक कंपाउंड इज आर हाईली स्टेबल कंपाउंड। क्लियर बात? बताओ इसका प्रोडक्ट बताओ बेटा क्या होगा। डबल बॉन्ड लगा लो सबसे पहले, ये डबल, ये डबल, ये डबल, ये डबल, बताओ जल्दी बोलो। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? ऑड नंबर है क्योंकि ये 5 है बेटा। ये क्या है बताओ? 4 3 1 2 3 4 5 6 कहाँ, हाँ 6 7 8 9, कहाँ से निकलेगा? सर्किट बना रखा हूँ। बताओ यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, कितने ड्यूटेरियम आएंगे? अरे CH3 है ना बेटा, यहाँ पे कितने ड्यूटेरियम आएंगे बताओ ना? CD3। और बताओ इसके बाद कहाँ पे, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है तो एक ड्यूटेरियम आएगा। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर हाउ मेनी डी एक्सचेंज, हाउ मेनी डी एक्सचेंज, कितने बेटा टोटल? 10 डी। यहाँ पे कितने डी एक्सचेंज थे? 4। यहाँ पे कितना था? 0। यहाँ पे कितना डी एक्सचेंज था? 6 डी एक्सचेंज। बेटा हिमांशु प्लीज, हम बात कर लेंगे उस बारे में। आप इतना पहले मुझे एक चीज बताओ, छोड़ो मैकेनिज्म, जो मैंने तरीका बताया वो समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको मैकेनिज्म नहीं बताओ, क्वेश्चन अगर ऐसा रहे तो आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते? ये कर सकते हो कि नहीं? देन अब आपके सेटिस्फैक्शन के लिए मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो जा रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट एक्चुअली। सो फर्स्ट नोट डाउन, ध्यान देना। एक चीज मैं आपको और बता दूं पहले, जैसे बेटा मैंने ये कंपाउंड लिया था इस टाइप का, थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये डबल था और ये था, ठीक है? यस। और मैंने इसमें डाला OD- एंड D2। ध्यान दो, ओके? तो आपको हाउ मेनी डी एक्सचेंज बताने हैं, कितने होंगे। बट बेटा अब मैं चूंकि आपको बता चुका हूं तो ध्यान से करना है नंबरिंग। तो कंडीशन याद है ना कि बेटा देखो हम डबल बॉन्ड से हटा रहे हैं जो भी है, बट ये काम कब हो रहा है? जब टॉटोमेरिज्म शो करेगा तभी हो रहा है ना। तो पहले तो आप चेक करो जो ओरिजिनल हमारा मेथड था चेक करने का, क्या ओरिजिनल मेथड था। जरा देखो मनप्रीत बेटा, यहाँ पे देखो, इधर मनदीप, यहां से देखें, देखो जरा। अगर हम बेटा इस साइड की बात करें 1 2 3 4 5 और 6, जो ऑड नंबर पे जरा देखो 3 नंबर डबल बॉन्डेड हाइड्रोजन है, नहीं निकलेगा। डबल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन लगा है, डबल बॉन्ड कार्बन से लगा है, डबल कार्बन से। क्या कोई ऐसा भी हाइड्रोजन यहां पर है जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन से लगा हो? ऑड नंबर पे हम लोग चेक करते थे, याद है ना तरीका? अरे क्या तरीका था? 3 नंबर देखो, 5 नंबर देखो,
और इसके बाद 6 नंबर तो दिख रहे नहीं थे, तो इसका मतलब क्या ये इधर से टॉटोमेरिज्म शो करेगा? बोलो, प्रीवियसली आप चेक कर लो जो हमने बात की है पहले। बट अगर हम इधर देखें 1 2 3 4 और ये 5, अरे हो गया, देखो ना इस नंबर पे हाइड्रोजन है, तो ये शो कर जाएगा भाई। अभी चेक सुनना बेटा, आप बात, आपका शायद कंफ्यूजन यही था आई थिंक, है ना? देखो जरा से, जब इधर जा रहे हैं तो हमको इवन नंबर ऑड नंबर पे हाइड्रोजन जो मिल रहा है वो डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ है, वो निकलता नहीं है टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए। और यहाँ पर देखा तो इवन नंबर मिल जा रहा है, इवन नंबर से कभी भी निकलता ही नहीं, हमेशा कहाँ से निकलता है? ऑड नंबर। ये ट्रिक हमने पहले बात कर ली है, तो यहाँ पर तो नहीं है। अब यहाँ पे हम पहुंचे तो 5 नंबर, तो ये जो 5 नंबर का कार्बन है AC ऐसे लिखा हुआ है बेटा, इस C को वैलेंसी पूरा करोगे तो CH3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसके पास हाइड्रोजन है कि नहीं है? और बताओ क्या ये एक्टिव हाइड्रोजन है? अगर आप यहाँ से एक H+ निकालो, सुनो बेटा, अगर आप यहाँ से एक H+ निकालो तो क्या हो रहा है? H+ निकाला, माइनस आया, और आगे बढ़ो, माइनस, सिंगल डबल, सिंगल डबल, इट मीन्स दिस हाइड्रोजन इज एक्टिव हाइड्रोजन। तो इसका मतलब इधर वाली बात तो हो ही नहीं पाएगी, सिर्फ इधर वाली बात होगी। अब बनाऊं प्रोडक्ट इसका? क्या बताओ, इधर कुछ होगा? नो। अब इधर क्या होगा? यहाँ पे क्या लग, देखो पहले बॉन्ड बना ले, यहाँ पे एक D लग जाएगा, और यहाँ पर कहाँ पे बेटा? और थर्ड पे लग गया, और फिफ्थ पे लग गया। इधर बेटा ये जो है ना पार्ट, फिर से देख लो, ये जो पार्ट है ना 1 2 3 4 5 6, बेटा इधर ये नो टॉटोमेरिज्म, इधर से टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है, यहाँ से टॉटो शो कर रहा है, इस साइड से। अरे हाँ, तो बेटा हमने ये थोड़ी बोला कि कंपाउंड शो नहीं कर रहा है, दिस कंपाउंड शो टॉटोमेरिज्म, बट हम इधर नहीं जा पाएंगे, इधर जाएंगे, दिस कंपाउंड इज टॉटोमर, ये कंपाउंड शो कर रहा है, बट जहाँ से हो रहा है वहाँ जाओगे ना, बिल्कुल। मैंने ये थोड़ी बोला कि कंपाउंड नहीं शो कर, यस दिस वाज टॉटोमेरिज्म, बट जहाँ से हो रहा है वहाँ पर होगे ना, तो दिस होल कंपाउंड इज टॉटोमर। क्लियर है बात? बोलो। और दूसरा मैंने क्या बताया बेटा कि अगर एरोमेटिसिटी आएगी, जैसे कि ये वाला एग्जांपल में दोबारा एक बार फिर से एक बार ऐसे जस्ट लिख दूं कि जिससे आप कंफ्यूज ना हो। मान लो ये आपने कंपाउंड ले लिया, दोबारा एक बार फिर से ये लिया, इसका आप सीधे पता है क्या प्रोडक्ट बनाओगे? सीधे इनॉल बनाओगे। क्यों इनॉल बनाओगे? क्योंकि ये एरोमेटिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये एरोमेटिक, OD माइनस और क्या बताओ? D2O। बताओ एक बार इनॉल बना ले, एक बार क्या बना ले इसका, या फिर नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 3 4 5। बताओ बेटा यहाँ से निकालने से कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब बताओ कहाँ कहाँ पे लगेगा हाइड्रोजन, मुझे ये बताओ पहले, है ना? तो चाहो तो एक बार आप कीटो में रख के फिर अलग से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कीटो में रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताओ ये डबल बॉन्ड O रहेगा, कहाँ पे आएगा? D, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कितने D आ जाएंगे? 2, और यहाँ पर 1 D। इसके बाद मैंने दूसरा क्या बनाया था कि 1 D हटेगा और यहाँ चिपक जाएगा जाके, और ये शिफ्ट हो जाएगा एक बॉन्ड ऐसे, याद है? ये क्या बन जाएगा जरा देखो आप, OD, और ये ऐसे रहेगा, और 1 D बचेगा क्योंकि ये D निकल के क्या बेटा, हाउ मेनी D? 4 D। बट ये कीटो से बेटा सुनो, ये कीटो से इनॉल कब गया? जब कंपाउंड, अगर वो मोनो कीटो ग्रुप है तो आपको कीटो में ही रखना है, इनॉल नहीं बनाना है। बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन यही सब मिलेंगे आपको, गलती कर दोगे ना, क्योंकि अब मैंने बोला ना कि आज के बाद अब बनाओ क्वेश्चन। अब नाउ नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इसका, ये सब क्यों हो जा रहा है, जानना चाहते हो? पक्का जानना चाहते हो? श्योर? कितने लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे क्यों हो जा रहा है? पूछना ही नहीं चाहिए था मुझे। किसने मना किया? नहीं, कमलदीप ने हाथ उठाया, उसने हाथ उठाया। नहीं बेटा, उसने मन में, उसने तो पहले ही बोल दिया था कि हमको चाहिए मैकेनिज्म, बोला था ना बेटा आपने? यस, आपने ही बोला था, मैकेनिज्म बोला था ना। देखें एक पहले छोटा एग्जांपल लेते हैं, बोल दिया। जो लोग कम बोलते हैं ना, और वो जब बोलते हैं तो बहुत खतरनाक बोलते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं भाई छोटा सा एग्जांपल के साथ। अभिषेक पेन रख दो बेटा नीचे, हैंड्स अप कर लो।
मतलब करना नहीं, मतलब अब हैंड्स अप, मतलब पेन को नीचे रख के, मतलब कि अब पेन इन सब नीचे डाल दो। दो मैकेनिज्म बतानी है मुझे और बहुत सही तरीके से मुझे समझा लेने दो। ओके सो बेटा एकदम कोई आपस में डिस्कशन नहीं होगा और ध्यान से जरा आगे बढ़ना है, बट कोई ट्रिक व्रिक नहीं, सीधे किसके थ्रू जाएंगे, अब मैकेनिज्म ही देखना है, तभी हम समझ पाएंगे सब कहानी क्यों हो रही है। ओके चलो स्टार्ट करें। पहले एग्जांपल मैंने लिया छोटा सा CH3COH। सुनो सुनो, बेस कैटालाइज ले रहा हूं OD माइनस, और यहां पे बेटा क्या है। इसके पहले मैं यहां पर एक चीज और लिख दूं, अगर हम बेटा बात करें बॉन्ड स्ट्रेंथ की, बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, अरे इधर देखो भाई, कहां देख रहे हो, मतलब अब आप लोगों की ये हालत हो गई कि ऐसे देखोगे, मतलब आप कोई नहीं, सब देख लेंगे। चलो केडी देखो सीधे बोर्ड में देख रहा है केडी को। चलो चलो यहां पे देखो बेटा, अरे जय सब लोग इधर आओ। अरे रोहित हटाओ इसको 2 मिनट के लिए, हटाओ, ये सब यहाँ पे देख रहा है। चलो देखो यहाँ पर हमने बेस कैटालाइज सिस्टम लिया है, D2O है, मैकेनिज्म के थ्रू आगे जाएंगे। सुनो, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, ये लिया। अब ये बेस क्या कर रहा था, याद है ना आपको, ये बॉन्ड ऐसे टूटता तो यहाँ पे क्या था माइनस और यहाँ पर प्लस। ध्यान दोगे तो समझ पाओगे, नहीं तो फिर गड़बड़ है कहानी। ये OD माइनस CH प्लस को क्या कर लेगा, इन तीनों की हम बात कर रहे थे। हाँ एक चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होता है, कौन ज्यादा मजबूत बॉन्ड होता है, उससे कम, और सबसे वीक, इसलिए हाइड्रोजन निकल जाता है। तो ये जो है जो CD बॉन्ड है मोर स्ट्रेंथ है इसका जो C और D के बीच का जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है वो क्या है, काफी ज्यादा, ये आसानी से टूटेगा नहीं। ठीक, यूज करेंगे आगे इस कॉन्सेप्ट को और आप फुल्ली आपको समझ में आ जाएगा अभी क्लियरली कि क्या होने जा रहा है। बस मैंने पेन रखने के लिए बोला है कि रख दो बेटा, कभी कभी बोलता हूँ, हमेशा नहीं है ना, कभी रख दो। तो अगर आपने ये बनाया, तो जब ये बनाया तो बेटा क्या बना, जरा बताना मुझे, CH2 माइनस, बोलो C डबल बॉन्ड O और क्या H, और कुछ निकल गया, जो निकल गया निकल जाने दो ना, इस बेस से जो निकाल लिया, हमें उससे मतलब नहीं है। अब क्या इसके बाद रेजोनेंस होगा, और इसके बाद क्या होगा, करा दिया जाए रेजोनेंस। तो रेजोनेंस तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, उसका भी मैकेनिज्म जरूरत नहीं है। तो बताओ इसका रेजोनेंस अगर होगा बेटा, तो बताओ क्या होगा, बोलो माइनस सिंगल डबल हो रहा है ना, ये माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ, और ये यहाँ पर क्या आएगा, तो बताओ ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C और O माइनस, और क्लियर है यहाँ तक बात, क्लियर है यहाँ तक बात, अब एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। आपने पूछा था ना आप में से किसी ने कि 3 क्यों निकल गए, अभी तक तो हम एक ही हाइड्रोजन निकाल रहे थे ना, तो CH2D बनना चाहिए था आपके हिसाब से, लेकिन बना था CD3। अभी समझ में, मैंने कहा था ना ड्यूटेरियम एक्सचेंज लोग पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं, समझ लेते, जैसे कि आप, जैसे मैंने आपको ऐसे बता दिया अभी सपोज, तो आप क्वेश्चन तो कर लिए, बट अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया जाए तो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि आपने रट रटाया काम किया है। सो मैकेनिज्म से एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। देखो जरा ध्यान से, अब इसके बाद बताओ बेटा, इसमें D2O हैवी वाटर पड़ा है कि नहीं पड़ा है, सुनना, क्या ये इस D का एक D प्लस निकल के यहाँ अटैक कर जाएगा, मैं लंबा नहीं खींचना चाह रहा हूँ, डायरेक्ट बताना चाह रहा हूँ, इस D2O को क्या हम DOD लिख सकते हैं, तो ये प्लस और ये, क्या ये D प्लस यहाँ पे अटैक कर जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा भाई, अरे बताओ, तो क्या बनाएगा जरा बताना मुझे, ये CH2CODH, मैकेनिज्म लंबा जाए तो जाने देना, लेकिन कम से कम ये सेटिस्फैक्शन तो लेके जाओगे ना कि एक्चुअली वो ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो कैसे रहा है। तो अगर 5-6 लाइन भी आ जाए तो आ जाने देना, लेकिन मैं आपको प्रूव करके दिखा जरूर दूंगा। यहां तक पहुंच गए, जब यहां तक पहुंचे तो हमें क्या मिल गया, CH2 डबल बॉन्ड C और बेटा क्या बताओ OD और क्या H। बताओ कीटो ज्यादा स्टेबल होता है कि इनॉल, मोनो कीटो ज्यादा स्टेबल हो कि इनॉल,
इसका मतलब ये अगेन इनॉल किस में जाना चाहेगा, कीटो में जाना चाहेगा। हाँ मतलब होता जाएगा, जाएगा फिर आएगा, जाएगा फिर आएगा, ऐसे करके काम होता रहेगा। आप जरा देखो क्या होगा, सुनना। अब इसका जो नेक्स्ट फॉर्म बनेगा, यहां पे लोन पेयर है, मैकेनिज्म ही बता रहा हूं। क्या क्या रेजोनेंस हो रहा है, जल्दी बताओ क्या हो रहा है। लोन पेयर सिंगल डबल, और मैं बता रहा हूं, सच बता रहा हूं आपको। मैं ये वाले एग्जांपल समझा रहा हूं ना, नेक्स्ट जो डबल बॉन्डेड वाले एग्जांपल्स थे ना, आप खुद कर लोगे मैकेनिज्म, मैं गारंटीड बता रहा हूं आपको। और मैं एक बार आपको मौका दूंगा जरूर कि आप एक बार खुद ट्राई करो, भले ही गलत हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो क्या लोन पेयर सिंगल डबल करें, तो बेटा लोन पेयर जहां से जाता है वहां पे प्लस आता है, और जहां पे जाता है वहां पर माइनस आता है, और डबल बॉन्ड एक स्टेप ऊपर शिफ्ट हो जाता है। बताओ क्या बनाइए, CH2 माइनस, और बताओ C डबल बॉन्ड O, और ये O प्लस हो जाएगा, और ये अब सुनना जरा सा क्या होने वाला है। एक एक्सचेंज हमारा हो गया, पता है कैसे, ये प्लस है तो ऐसे टूट जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस, और ये ड्यूटेरियम अरे सिंपल रेजोनेंस बेटा, सिंपल रेजोनेंस क्या था, देखो लोन का सिंगल डबल, मेरा ध्यान दो प्लीज, क्या नाम आपका, हाँ वही है, मैं मैकेनिज्म ले जा रहा हूँ। ओके चलो, क्योंकि फिर आप पता है डबल बॉन्ड वाला नहीं कर पाओगे अगर आप मैकेनिज्म नहीं देखोगे तो। चलो ध्यान दो, ये क्या है, लोन पेयर सिंगल डबल, बेटा रेजोनेंस का कंडीशन है कि नहीं, बोलते जाओ। कंडीशन है रेजोनेंस का, रेजोनेंस का कंडीशन है, तो बताओ लोन पेयर जहां से जाएगा वहां पे क्या आएगा, प्लस आएगा, और जहां पे जाएगा वहां पर माइनस आएगा, डबल बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। बताओ डायरेक्ट लिखाओ, बताओ क्या है, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O, और ये D, और ये प्लस, बोलो अरे लोन पेयर प्लस आ गया ना, और यहाँ पर क्या बचा ये, अब ये प्लस चार्ज आ गया तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, और ये जो D प्लस है बेटा इसको क्या चाहिए, माइनस, क्या दिख रहा है इसको माइनस, कहाँ पे अटैक कर जाएगा ये, यहाँ पर। और बताओ क्या बनाया इसने, CH2D C डबल बॉन्ड O, दिस इज फर्स्ट ड्यूटेरियम एक्सचेंज, पहला ड्यूटेरियम एक्सचेंज यहां से यहां तक में हो पाया। हाँ एक पता है, मैं एकदम बड़ा एग्जांपल अगर ले लेता ना तो कहानी गड़बड़ हो जाती। अगर मैं इधर भी CH3 लेता और इधर भी CH3, मैकेनिज्म में पूरा बोर्ड भर जाता सारे, बट एक तो मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ। हाँ देख कर बेटा एक बार, फिर भी थोड़ा सा कर लेने दो मुझे, है ना। ओके देखो बेटा, अब बताओ क्या फिर से कीटो बना, अब इस कीटो के पास कौन आएगा, OD माइनस अगेन, और बताओ क्या D2O, सुनना। अच्छा बेटा बताओ, अब जरा बताओ, यहाँ पे CD बॉन्ड भी है और CH, मैंने क्यों बताया था, हर चीज का लॉजिक है यहाँ पे। देखो यहाँ पे C के साथ H भी लगा है, चाहो तो मैं एक आपको ऐसे दिखा दूं, C के साथ D भी लगा और C के साथ H। अरे बताओ एक केवल हाइड्रोजन एक ड्यूटेरियम, कौन सा बॉन्ड पहले टूटेगा, क्या ड्यूटेरियम एक बार चिपक गया तो निकलेगा, बिकॉज दैट बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर। देख लो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि जो CD बॉन्ड है बहुत ज्यादा उसका स्ट्रेंथ होता है, इसलिए अब CD से D नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, H निकलेगा, क्योंकि आप खुद देखो CH बॉन्ड वीक बॉन्ड है। मेरी मेहनत फेल नहीं होनी चाहिए, मैकेनिज्म पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए, और नहीं हो तो बता देना मुझे, बट बेटा क्लियर मैं चाहता हूँ सब एकदम अच्छे से क्लियर हो। ओके नाउ अब बताओ बेटा, फिर से ये OD माइनस नवनीत किसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, इसको खींचेगा, इसको खींचेगा, इसको खींचेगा, इसको खींचेगा, क्यों इसको खींचेगा, CH बॉन्ड है भाई, वीक बॉन्ड है, और ये कैसा, ये यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, ये कैसा बॉन्ड है बताओ, और ये कैसा बॉन्ड है, सारा कुछ साफ साफ क्लियरली मैं लिख भी दे रहा हूँ, अब देखो ध्यान से बस। बताओ निकाल दे यहाँ से, तो H प्लस को ये ले जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस, तो देखा जरा सर CH, अच्छा बेटा ये D भी है यहाँ पे इसके साथ, तो CHD लिख दो इसको, CHD, और H निकल गया, यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, इसके बाद C डबल बॉन्ड O, और क्या बताओ, रेजोनेंस, यस क्या रेजोनेंस, डायरेक्ट लिखाओ रेजोनेंस, बताओ ये इधर ले जाए, क्या बना बताओ, CHD डबल बॉन्ड CO माइनस H। अब बताओ इसमें कौन अटैक करेगा, D, इसमें कौन अटैक करेगा बताओ, DO, D प्लस माइनस, ये D यहाँ अटैक कर जाएगा, बताओ क्या बनाएगा, CHD COD। बस बस बस, कहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड, अभी इनॉल बन गया, क्या बन गया,
अब इनोल बना तो फिर से क्या बनाना चाहेगा, कीटो। मैंने कहा था ना ये जो कहानी है ना, नहीं पता तो कहानी बहुत गड़बड़ है। आप सोच ही नहीं सकते हो कि ड्यूटेरियम एक्सचेंज में सारे हाइड्रोजन रिप्लेस कैसे होते हैं, क्या रे। अब देखो खुद हम हर बार स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आप जरा बताओ बेटा, इनोले तो क्या बनाना चाहेगा, कीटो। अगेन यहाँ पर क्या है, एक बार तो हम ले जाएंगे नीचे तक। आप बोलोगे भी कि हाँ सर समझ गए हैं, फिर भी हम एक बार प्रोडक्ट तो आपको बना के दिखा के ही मानेंगे भाई, हम आपकी बात आज नहीं मानेंगे। चलो लोन पेयर सिंगल डबल, बताओ बेटा, जहाँ पे लोन पेयर है वहाँ पे क्या आएगा, प्लस, और ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। चलो बताओ, अब मैं इसको क्या ऐसे लिखूँ, CHD, और बताओ यहाँ पर माइनस, और बेटा बताओ डबल बॉन्ड OD प्लस, और यहाँ पे क्या, अब बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। यस, अब ये बॉन्ड फिर से टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, और ये D यहाँ जाके चिपक जाएगा। बताओ क्या बनाएगा अब ये, बोलो बेटा, CHD2, C डबल बॉन्ड OH। आपकी बात मानेंगे नहीं हम, अभी हम खत्म करके ही मानेंगे इसको। एक ही तो बचा है, निपटा लेते हैं उसको, और फिर बोलेंगे कि चूंकि इसमें ऐसा हो रहा है तो उन सारे कंपाउंड्स में भी वैसा ही होगा। तो एक चीज तो जानना जरूरी है ना, जा रहा है इसको जाने दो, ये लंबा जा रहा है इसको जाने दो। ये हमारे किसके लिए, हमारे सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कि एक्चुअली में क्यों हो रहा है। क्लियर, आगे बताओ जल्दी से। कीटो बन गया, अब फिर से इसमें क्या आ गया बताओ बेटा, OD माइनस D2O क्या करेगा, किसको खींचेगा बताओ जरा सा, एसिडिक हाइड्रोजन। बताओ एक्टिव हाइड्रोजन ये है कि ये है, तो अब इसको नीचे लिखा जाए ऐसे। अब क्या मैं यहाँ पे D दिखाऊं, आपको पता है कि D निकलने वाला नहीं है, तो अब ये इसको एक खींच ले जाएगा, ले गया, क्या बना जरा बताओ, CD2 बेटा, C डबल बॉन्ड O। अगेन अभी से क्या होगा, रेजोनेंस, कराओ रेजोनेंस, बताओ क्या आया, CD2 डबल बॉन्ड, बोलो, और क्या, O माइनस, और कौन आएगा अभी इसके पास, DOD प्लस, और ये यहाँ पे अटैक कर देगा, क्या बनाएगा, CD2, और बोलो डबल बॉन्ड CO माइनस, और यहाँ पर सॉरी OD, और यहाँ पर, अब बस इतना, बस बेटा पहुँच गया, बस रास्ता खत्म होने वाला है, अंतिम रास्ते की तरफ। हालांकि रास्ता काफी लंबा है, रास्ता काफी लंबा, बस हो गया काम। अरे अब बताओ, ये फिर से इनोल बना, ये इनोल क्या बनाएगा, अरे बोलो, ये इनोल क्या बनाएगा बेटा, कीटो। अब बताओ कीटो कैसे बनेगा, इसका रेजोनेंस करा दो फिर से बेटा, ध्यान दो, माइनस, बताओ डबल बॉन्ड ODH, हो गया काम। अब ये ऐसे टूट जाएगा बेटा, बस आप ध्यान वही रखो रिजल्ट में, है ना, और ये D यहाँ पर फिर से चिपक जाएगा, और ये फाइनली क्या बनाएगा, मैंने आपको बोला भी था कि अगर हम इसका मैकेनिज्म नहीं लिखें तो आप मानोगे, तो आपने क्या बोला था, नहीं मानोगे। आपने सबने हाथ उठाया था कि क्या लिखो सर, तो भाई आपने बोला तो मैंने लिख दिया, तो नहीं थोड़ी सोचा कि अब छोटा पड़ेगा या लंबा पड़ेगा कि क्या पड़ेगा, आपने बोला, एंड आई प्रूव्ड कि क्या, कि जितने भी एक्टिव हाइड्रोजन होंगे वो सब रिप्लेस हो जाएंगे। बट यहाँ पे this is the last part of cartometry. ओके, जंपर्स थोड़े होंगे ज्यादा, एक साथ लिख दे रहा हूं और उनकी नंबरिंग कर देंगे और बस खत्म। D2 हैवी वाटर होता है, D2 T2O बेटा वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। देखो स्टार्ट करें, देख लो स्टार्टिंग, पहला एग्जांपल मैं 1 2 3 कर दे रहा हूं और वैसे ही रैंकिंग कर लेंगे, ठीक है ना, ये सारे एग्जांपल्स में।
अच्छा, ये टाइम मैंने आपको शायद वो क्रॉस कॉन्जुगेशन पढ़ाया था ना, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव वाला, कि उनमें उसके आने से इनोल कंटेंट कम हो जाता है। CH3COH उसको हटाया था तो Cl आया था, NH2 आया था, कराया था पक्का? दिखाओ दिखाओ कॉपी में दिखाओ, याद दिलाऊं? मैंने कहा था एसिड होता है, इसके पास लोन पेयर होता है, इसके जो डेरिवेटिव्स बनते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला इसका डेरिवेटिव का ये G होता है, OH हट के कराए पक्का? और NH2, हाँ ओके, हो गया। चलो अब मैं सीधे एग्जांपल, ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन इनोल कंटेंट घटता था कि नहीं घटता था लोन पेयर आने की वजह से? चलो देखो जरा, ये एग्जांपल्स आप मेरे साथ सब लोग नोट करते चलो, सबको साथ साथ नोट करना है, क्योंकि बस जस्ट नोट करना है आपको, आपका किया हुआ है ये सारा पार्ट। नहीं आप ऐसे ही नोट करो, बाकी और नंबर जो लिख रहे हैं ना, ऑर्डर हम नंबर पे लिख देंगे, नंबर लिख देंगे। लिखते जाओ मेरे साथ साथ। बेटा आवाज आ रही है। जस्ट नोट करते चले जाओ, सारे एग्जांपल्स यहाँ पे आ जाएंगे, एक साथ में दे रहा हूँ। जल्दी से नोट कर लो, फिर डिस्कस कर देते हैं। एंटाटोमेरिज्म फिनिश, बस ये लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है। देखो शुरू करें इसका ऑर्डर। अच्छा एक चीज बता बेटा, अगर हम नीचे के यहाँ पर इन वालों की बात करें, देखो मैं लिख रहा हूँ है ना, क्या यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन आ रहा है? याद है ना हम लोग कहाँ से हाइड्रोजन निकालते थे? तो अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो यहाँ माइनस आएगा, तो माइनस सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, आ गया क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्रॉस, मैंने क्रॉस कॉन्जुगेशन को CC लिखा था ना, याद है? यहाँ पर भी क्रॉस कॉन्जुगेशन इस केवल एक साइड आ रहा है। अच्छा बेटा क्रॉस कॉन्जुगेशन से इनोल कंटेंट क्या होता है? कम होता है।
और अगर ज्यादा क्रॉस कॉन्जुगेशन आ जाएगा तो इनोल कंटेंट और भी कम हो जाएगा, याद है? अब स्टार्टिंग। अच्छा, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन अगर रहे तो आप जरा ध्यान दो, बेंजीन पहली चीज तो ये माइनस आई ग्रुप है, क्या बताओ? माइनस आई ग्रुप होता है कि नहीं होता? और दूसरा अगर आप देखो तो डबल सिंगल मतलब यहां पर एक्सटेंडेड, बोलो कॉन्जुगेशन भी है, डबल सिंगल, मोर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, मोर इनोल कंटेंट, इनोल ज्यादा बनाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो मैक्सिमम हाई कंटेंट मतलब एक्चुअली में आप ऐसे नहीं, एक्चुअली में हम माइनस निकालने के बाद जब इनोल बनाएंगे ना तो उसके बाद का पेस और भी ज्यादा स्टेबल बनता है, डाइकेटोन। तो मैक्सिमम मतलब इसमें आप कह सकते हो कि लगभग 90 to 95% कौन सा कंटेंट होता है? इनोल कंटेंट होता है। कितना कंटेंट होता है? अच्छा आप बताओ, इसमें और इसमें शायद अंतर समझ गए होगे आप, किसमें दोनों तरफ है, इसमें एक तरफ है। देखते जाओ, एक्चुअली मैंने जो ऑर्डर लिखा है यही ऑर्डर ही है, अगर आप नजर डालो तो यही ऑर्डर ही है, एक्चुअली मैंने इसी ऑर्डर में ही लिख दिया है, बस आप एक बार देखते जाओ ध्यान से। तो बताओ डबल, तो इसमें दोनों तरफ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, ज्यादा स्टेबल इनोल, एक ही तरफ है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है। अच्छा देखो, अच्छा बेटा अब इन दोनों की कंपैरिजन देखते जाना जरा, अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ये दोनों पार्ट दोनों तरफ सेम है, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे प्लस आई है, और आप इसका जो कार्बन आयन बनाते हो याद है ना, माइनस बनाते हो, तो ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा? अनस्टेबल करेगा, इसके इनोल फॉर्म को क्या करेगा? जितना ज्यादा प्लस एम प्लस एच प्लस आई होगा, इनोल कंटेंट उतना ही कम होता है। हाँ 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 हाँ, तो क्या कहना चाहिए? चलो ठीक है, तो उसके बाद फिर इनोल बना के भी चेक कर लेना और कंपेयर कर लेना, पता चल जाएगा। अब अगर इसकी बात करें तो बेटा कोई एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे कोई भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं है, और कोई भी प्लस आई इफेक्ट भी। अच्छा ये वाला इन दोनों में ये ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया ये वाला? अच्छा बेटा इन दोनों में ये वाला ज्यादा क्यों है? और दूसरा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, यहाँ तक क्लियर? दो एच। अब बताओ यहाँ पर एक एच और एक CH3, यहाँ पे दोनों तरफ CH3, यहाँ पर एक प्लस आई और यहाँ पर दो प्लस आई है। अरे इससे भी क्वेश्चंस पहले भी हो चुके हैं, उन सबको मैंने अरेंज कर दिया एक साथ बस। अब अगर इसकी बात करें तो बेटा यहाँ पर एक CC है और यहाँ पर दो CC है, तो अब चूंकि इन दोनों की कंपैरिजन में यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन आ गया, घट गया, यहाँ पे और ज्यादा क्रॉस कॉन्जुगेशन आ गया, ये सबसे कम हो गया। और ऑर्डर यही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई डाउट है इसमें? किसी को पूछना है? किसी को बेटा कंफर्म है एकदम? नाउ अब एक चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पर। साइन भी करना है? ओके